आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। श्री कृष्ण गौरक्षण सभा के तत्वावधान में गोंदिया के पिंड के पार रोड स्थित श्री गौपुरी परिसर में 10 से 16 अप्रैल तक एक भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया गया। यह कथा प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी और पूज्य श्री अतुल जी महाराज रामायणी के मुखारविंद से प्रस्तुत की जाएगी। इस कथा का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के जीवन चरित्र, उनके आदर्शों और शिक्षाओं से अवगत कराना है। पूज्य श्री अतुल जी महाराज रामायणी एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, जिन्होंने देश भर में अनेक राम कथाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। उनकी कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उनकी वाणी में वह मधुरता और प्रभाव है जो श्रोताओं को भगवान राम के चरित्र में पूरी तरह डुबो देती है, जिसमें भगवान राम का बाल्यकाल, वनवास, सीता हरण और लंका विजय जैसे महत्वपूर्ण अध्याय शामिल होंगे। भक्ति गीतों और कीर्तन के माध्यम से भजन संगीत का आनंद, समाज में नैतिक मूल्यों और धर्म के सही अर्थ को समझाने का प्रयास। श्री कृष्ण गौरक्षण सभा ने सभी श्रद्धालुओं को इस पावन कथा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। कथा के दौरान मंच और आसपास के क्षेत्र को भव्य तरीके से सजाया गया, जिससे भक्तों को एक आध्यात्मिक और शांत वातावरण प्राप्त हो सके। साथियों नमस्कार, भवन टाइम्स गोंदिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विदर्भ की सबसे बड़ी गौशाला और यहाँ पे हमारे साथ में अतुल जी महाराज रामवानी बने हुए हैं। सर, आपका यहाँ आने का मकसद और आप यहाँ पे क्यों आए, वो पहले सबसे पहले बताइए। कृष्ण गौरक्षण संस्थान जो है भारतवर्ष की उन संस्थाओं में से है, उन गौशालाओं में से है जहाँ बड़ी ही व्यवस्था से तो सेवा होती है, श्रद्धा के साथ सेवा होती है। और ये गोंदिया का गौपुरी परिसर एक तीर्थ की तरह है और इस दिव्य परिसर में, दिव्य तीर्थ में, गौशाला के पवित्र परिसर में 7 दिवसीय श्री राम कथा का सत्संग हो रहा है, जिसका आयोजनत्व गौपुरी राम कथा सेवा समिति के तत्वाधान में ही हो रहा है। तो कृष्ण गौरक्षण संस्थान के इस पवित्र परिसर में सभी भक्तों से जैसे गौ माँ की सहृदय सेवा हो रही है, ऐसे ही कथा सत्संग की दिव्य सेवा इस परिसर में हो रही है, जो 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक अनवरत चलेगी। उसी पवित्र हेतु के निमित्त हमारा आना हुआ है यहाँ। सर, आप राम कथा करते हैं, बंद करिए थोड़ा। कथावाचक करते हैं, तो ये प्रेरणा और आप प्रेरणा कहाँ से मिली और कब से आप कर रहे हो? राम कथा का गान करते करते लगभग 30 वर्ष की समय अवधि पूरी हो गई है। प्रेरणा का जहाँ तक विषय है तो वास्तविक प्रेरणा तो जीव के प्रभु श्री राम ही होते हैं। राम जी की कृपा के बिना और उनकी इच्छा के बिना, उनकी प्रेरणा के बिना राम कथा करना संभव नहीं है। व्यवहारिक रूप में परमात्मा किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं, तो नैमित्तिक रूप में हमारे पूज्य पिताजी भी राम कथा के प्रखर वक्ता थे, कुशल रामायणी थे। उनकी ही सानिध्य में बाल्यकाल से हमारा जाना हुआ और बचपन में उनके साथ गए और उनकी पवित्र प्रेरणा हुई और व्यासपीठ में राम कथा गाने का सौभाग्य बन गया। तो 30 वर्षों से पूरे देश और विदेश में राम कथा का गान कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का प्रचार करते आ रहे हैं। यही इस जीवन का परम उद्देश्य है। गोंदिया वासियों के ऊपर में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए आप क्या मार्गदर्शन करोगे? मार्गदर्शन तो 7 दिनों तक 4-4 घंटे वाली जो राम कथा है, वो सबसे बड़ा मार्गदर्शन है, क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य के परिवार में, समाज में, राष्ट्र में व्यवस्थित रूप से जीवन जीने के लिए राम कथा से अच्छा कोई साधन नहीं है। राम कथा एक आदर्श राज्य की स्थापना करती है, आदर्श समाज की स्थापना करती है, आदर्श परिवार की, आदर्श नगर की और आदर्श घर की और आदर्श व्यक्तित्व की स्थापना करती है। राम कथा एक ऐसी कथा है जिसमें व्यक्ति से लेकर और पूरे राष्ट्र तक समुचित यदि विकास करना है और समुचित व्यवस्थित होना है तो राम कथा से अच्छा कोई साधन नहीं है। तो राम कथा का गान प्रतिदिन हो रहा है, जो समाज में जीने के लिए, राष्ट्र में जीने के लिए, व्यक्ति को अपने चरित्र आदर्शों पर स्थापित करने के लिए राम कथा ही सर्वोपरि दिव्य साधन है। और वही हम अपनी वाणी से राम जी के आदर्शों का सभी के हृदय में स्थापना करने का प्रयास करे हैं। और हमारा ऐसा मानना भी है और हमारी ऐसी दृढ़ता भी है कि राम कथा सुनने के बाद निश्चित ही लोग अपने जीवन में एक विशुद्ध परिवर्तन देखेंगे। महाराज जी कृष्ण गौशाला जो सॉरी महाराज जी, जो कृष्ण गौशाला वार्ड है, ये विदर्भ की सबसे बड़ी गौशाला है
और यहाँ पे आपको कथा करके कैसा लग रहा है? बहुत सारे स्थानों पे कथा करते हैं, सभी जगह कथा करने जाते हैं तो लोग श्रद्धापूर्वक कथा करवाते हैं और हम श्रद्धापूर्वक कथा का गान करने आते हैं। तो सब जगह कथा करते हैं तो विश्राम मिलता है, यहाँ पर पायो परम विश्राम। ऐसा महसूस हो रहा है कि धरती में नहीं, धरती से किसी दिव्य लोक में आकर कथा कर रहे हैं, वही अनुभूति हमें हो रही है। तो यह जो अनुभव है, वो वाणी का विषय नहीं है, उसे बखान नहीं किया जा सकता। एक ऐसी पवित्र अनुभूति हो रही है इस परिसर में राम कथा करके। गोंदिया शहर वासियों को, पूरे देशवासियों को आप अपने आशीष वचनों से क्या मार्गदर्शन कीजिए? बस मार्गदर्शन यही है कि आज व्यक्ति का मन बहुत पतित हो रहा है, व्यक्ति का मन बहुत बिगड़ रहा है। अपने सनातन धर्म से लोग हटते जा रहे हैं, तो सनातन धर्म को पहचानें, उसके मूल्यों को पहचानें, राम की संस्कृति को पहचानें, राम की जीवन शैली को अपनाएं। हमारे सनातन धर्म के प्रति लोग सहृदय समर्पित हो जाएं। अपना सनातन धर्म बड़ा विशाल है, बड़ा व्यापक है, बड़ा दिव्य है। सनातन धर्म के मूल्यों के साथ यदि हम जीवन जीना सीख लें, तो हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा और हमारा घर भी सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे, लोक और परलोक दोनों आनंदमय रहेंगे। इसलिए सनातन संस्कृति को स्वीकार करें और अपने बच्चों में भी ये संस्कार डालें। धन संपत्ति वैभव ये तो सभी लोग कमा लेते हैं, लेकिन संस्कारों का खजाना हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों पे है। तो ग्रंथों के आधार पर जो ऋषि मुनियों ने हमें जीवन शैली दी है, उस ग्रंथों के आधार पर यदि हम अपनी जीवन यात्रा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम मनुष्य होने के वास्तविक अर्थ को समझ सकेंगे। महाराज जी, प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का कल जन्मोत्सव मनाया गया। उस जन्मोत्सव के बदल संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं और उनके बिना जीवन की कल्पना करना बेमानी होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज स्वयं साक्षात श्वास हैं और धरती में जो भी जी रहा है या पूरे ब्रह्मांड में जो भी जी रहा है, जो श्वास ले रहा है, उसके हृदय में हनुमान जी इस रूप में विद्यमान है। तो हनुमान जी महाराज के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। इसलिए हनुमान जी महाराज का अवतरण, जन्म, ये तो व्यवस्था के तौर पे अवतार के रूप में उन्होंने लीला के संवरण में किया जो किया, लेकिन वास्तव में वो जीव मात्र के, प्राणी मात्र के और ब्रह्मांड में जो भी जी रहा है, सबके हृदय में श्वास के रूप में, वायु के रूप में प्रतिष्ठित है। एक क्षण के लिए भी वो हमसे बाहर जाएंगे तो हमारी श्वास विश्राम ले लेती है। इसलिए हनुमंताश्रय कलयुग में एक वास्तविक आश्रय है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुराम सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतानि स्मरे नित्यम मार्कंडे तथाष्टमम्। 8 लोग जो चिरजीवी अमर बताए गए हैं, उसमें से हनुमान जी महाराज भी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः। हनुमान जी महाराज कलयुग में अमर हैं और प्रत्यक्ष देव हैं। उनकी उपासना हनुमान चालीसा के माध्यम से यदि की जाए, तो वो अनुभूति, वो अनुभव प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं।